क्या आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं? क्या मेहनत के बाद भी सम्मान नहीं मिल रहा? क्या बिना कारण मन घबराया रहता है? तो आज की बात अंत तक सुनिए, क्योंकि एक छोटी सी आध्यात्मिक भूल आपके भाग्य को रोक सकती है और एक छोटा सा सही कदम आपकी दिशा बदल सकता है। अमोन गुरुजी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उस साधना की जिसे सही नियम से किया जाए तो जीवन में रुका हुआ प्रवाह फिर से चलने लगता है। अक्सर लोग उपाय तो करते हैं पर मन में संदेह रखते हैं और परिणाम न मिलने पर दोष विधि को दे देते हैं। सच्चाई यह है कि जब तक भीतर की ऊर्जा शांत और विश्वास से भरी न हो तब तक बाहरी परिवर्तन टिकता नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने मन को स्थिर करना आवश्यक है। प्रतिदिन रात को शांत समय चुने, स्वच्छ वस्त्र पहने, एक दीपक जलाए और समृद्धि के अधिष्ठाता देव कुबेर का स्मरण करे। कुछ क्षण गहरी श्वास लेकर यह संकल्प करे कि मैं अपने जीवन से दरिद्रता और भय को विदा कर रहा हूँ। इसके बाद श्रद्धा से मंत्र जप करे और ध्यान रखें कि मन इधर उधर न भटके। यह साधना निरंतर दिनों तक करे, बीच में आलस्य न आने दे और किसी के सामने दिखावा न करे, क्योंकि शक्ति मौन में बढ़ती है। जो लोग यहाँ तक सुन रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी समस्या लिखे ताकि मार्गदर्शन मिल सके। साधना के साथ अपने व्यवहार में भी सुधार लाए, किसी का दिल न दुखाए, जरूरतमंद की सहायता करे और घर में स्वच्छता बनाए रखे। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि अटके कार्य बनने लगे हैं, मन हल्का हो रहा है और अवसर स्वयं सामने आ रहे हैं। याद रखिए, परिवर्तन एक प्रक्रिया है, धैर्य और विश्वास इसका आधार है। यदि आप नियमित रहेंगे तो सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आप यह साधना कब से आरंभ कर रहे हैं। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आज की इस साधना के अगले चरण को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि अधिकतर लोग यही आकर गलती कर देते हैं। जब प्रारंभिक उत्साह कम होने लगता है तो मन बहाने बनाने लगता है और साधना टूट जाती है। याद रखिए, निरंतरता ही शक्ति है। यदि आप सच में अपने जीवन में समृद्धि और स्थिरता चाहते हैं तो अनुशासन को अपना मित्र बनाइए। प्रतिदिन उसी समय पर शांत स्थान में बैठे, दीपक जलाए और कुछ क्षण मौन रहकर अपनी श्वास पर ध्यान दे। इसके बाद धन के अधिपति देव कुबेर का स्मरण करते हुए अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से मन में दोहराए। लक्ष्य केवल धन हो बल्कि संतुलन, सम्मान और मानसिक शांति भी हो, क्योंकि केवल पैसा सुख नहीं देता, संतुलित ऊर्जा ही स्थायी समृद्धि लाती है। साधना करते समय यह अनुभव करें कि आपके चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश फैल रहा है और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यदि किसी दिन परिणाम दिखाई न दे तो भी निराश न हो। बीज जब मिट्टी के अंदर होता है तब बाहर से कुछ नहीं दिखता, पर भीतर प्रक्रिया चलती रहती है। उसी प्रकार साधना का प्रभाव भी पहले भीतर बनता है फिर बाहर प्रकट होता है। जो साधक यहाँ तक जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी अनुभूति लिखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान बना रहे। इन दिनों में अपने खर्च और आय पर भी ध्यान दें, अनावश्यक व्यय कम करें और आभार की भावना बढ़ाए। प्रतिदिन सोने से पहले ईश्वर को धन्यवाद दे कि जो है वही पर्याप्त है। कृतज्ञता से ही और अधिक प्राप्त होता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि निर्णय क्षमता मजबूत हो रही है, अवसर स्पष्ट दिखने लगे हैं और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। यही संकेत है कि साधना फल देने की दिशा में है। इसलिए धैर्य बनाए रखें, विश्वास को मजबूत रखें और अंत तक जुड़ रहें। ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आप इस अभ्यास को कितने समर्पण से निभा रहे हैं। आपका संकल्प ही आपकी वास्तविक शक्ति है। अब साधना के तीसरे चरण को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यहीं से वास्तविक परिवर्तन प्रारंभ होता है। जब आप नियमित रूप से दीपक जलाकर ध्यान और जप कर रहे होते हैं तो आपके भीतर की कंपन शक्ति बदलने लगती है। लेकिन इस अवस्था में मन पुरानी आदतों की ओर खींचने की कोशिश करता है। इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखना ही सबसे बड़ी तपस्या है। प्रतिदिन बैठते समय पहले 3 बार गहरी श्वास ले और मन में यह दृढ़ संकल्प करे कि मैं भय और अभाव से मुक्त हो रहा हूँ। इसके बाद समृद्धि के अधिष्ठाता देव कुबेर का ध्यान करते हुए अपने घर और परिवार के लिए मंगल कामना करें। जब साधना केवल स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए की जाती है तब उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इन दिनों में विशेष ध्यान रखें कि घर में कटु वचन न बोले, क्योंकि कठोर शब्द साधना की ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। भोजन बनाते समय भी सकारात्मक भाव रखें और पहली रोटी गौमाता या किसी जीव के लिए निकाले। दान और सेवा से धन की धारा शुद्ध होती है। यदि कभी थकान या ऊब महसूस हो तो यह समझिए कि यह मन की परीक्षा है। उसी क्षण अपने लक्ष्य को याद करें और अभ्यास जारी रखें। जो लोग यहाँ तक जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें कि आप अपने जीवन में कौन सा परिवर्तन चाहते हैं। निरंतर अभ्यास से आप अनुभव करेंगे कि आपके निर्णय अधिक स्पष्ट हो रहे हैं, अनावश्यक भय कम हो रहा है और अवसर स्वयं आकर्षित हो रहे हैं। यह संकेत है
कि आपकी ऊर्जा ऊंचे स्तर पर जा रही है। याद रखिए, चमत्कार बाहर नहीं भीतर से जन्म लेते हैं। जब विचार शुद्ध होते हैं, कर्म सही दिशा में चलते हैं और विश्वास अडिग रहता है, तब समृद्धि स्थायी रूप से आपके जीवन में स्थान बनाती है। इसलिए साधना को बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य समझे, धैर्य रखें, नियमित रहें और अंत तक जुड़े रहें। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें तथा कमेंट करके अपनी अनुभूति साझा करें, क्योंकि आपका अनुभव ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। जब आप लगातार कई दिनों से श्रद्धा और अनुशासन के साथ दीपक जला रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और सकारात्मक भाव रख रहे हैं, तो आपके आसपास की सूक्ष्म ऊर्जा बदलने लगती है। इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है विश्वास को डगमगाने न देना। कई लोग अंतिम दिनों में अधीर हो जाते हैं और सोचते हैं कि अभी तक बड़ा परिवर्तन क्यों नहीं दिखा। याद रखिए, प्रकृति अपने समय से फल देती है, इसलिए धैर्य ही सबसे बड़ा मंत्र है। प्रतिदिन बैठते समय पहले ईश्वर को धन्यवाद दे कि आपको साधना का अवसर मिला। फिर समृद्धि के अधिपति देव कुबेर का ध्यान करें और यह अनुभव करें कि आपके घर में स्थिरता और प्रकाश भर रहा है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें और मन में यह भावना जगाए कि जो भी प्राप्त होगा वह सभी के कल्याण के लिए होगा। जो साधक यहाँ तक जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय समृद्धि लिखे ताकि सकारात्मक तरंगे और प्रबल हो। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। हर शुक्रवार या किसी शुभ तिथि को सुबह के समय एक पीले कपड़े में थोड़े से चावल और हल्दी की गांठ बांधकर अपने पूजा स्थान में रखें और संकल्प ले कि आपके घर में धन की स्थिरता बनी रहे। शाम को किसी जरूरतमंद को भोजन या मीठा दान करें। इससे साधना की ऊर्जा सक्रिय होती है और रुकावटें धीरे धीरे दूर होने लगती है। अब अंत में मंत्र श्रद्धा से उच्चारण करें। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपते धनधान्य समृद्धि में देहि दापे स्वाहा। इस मंत्र का जप शांत मन से नियमित करें और विश्वास रखें कि परिवर्तन अवश्य आएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ज्ञान को आगे बढ़ाने हेतु सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी अनुभूति साझा करें। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जहां आपका अभ्यास केवल एक क्रिया नहीं बल्कि जीवन शैली बन जाता है। जब कोई साधना नियमित रूप से की जाती है तो उसका प्रभाव केवल धन तक सीमित नहीं रहता बल्कि सोच, व्यवहार और निर्णय शक्ति पर भी दिखाई देता है। इसलिए इस चरण में सबसे अधिक ध्यान अपने दैनिक आचरण पर रखें। प्रातः उठते ही कुछ क्षण मौन रहकर कृतज्ञता प्रकट करें कि आपको एक नया दिन मिला है। दिन भर में कम से कम एक सत्कर्म अवश्य करें, चाहे वह किसी की सहायता हो, किसी भूखे को भोजन देना हो या मधुर वचन बोलना हो, क्योंकि सेवा से ही समृद्धि का प्रवाह शुद्ध रहता है। शाम को जब आप दीपक जलाएं तो मन में यह भावना रखें कि मेरे घर में स्थिरता और सद्भाव बना रहे। धन के अधिपति देव कुबेर का स्मरण करते समय केवल धन नहीं बल्कि विवेक और संतुलन की भी प्रार्थना करें, क्योंकि बिना विवेक का धन अशांति ला सकता है। साधना करते हुए यदि मन में पुराने भय या नकारात्मक विचार उठें तो उन्हें दबाए नहीं बल्कि स्वीकार कर शांत श्वास के साथ छोड़ दे। यही आंतरिक शुद्धि है। जो साधक यहाँ तक जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें कि आप अपने जीवन में कौन सा सकारात्मक परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। निरंतर अभ्यास से आप पाएंगे कि अनावश्यक खर्च कम हो रहे हैं, अवसर स्पष्ट दिख रहे हैं और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा संतुलित हो रही है। याद रखिए, स्थायी समृद्धि वही है जो शांति के साथ आए। इसलिए धैर्य बनाए रखें, नियमित रहें और विश्वास को कभी कम न होने दे। ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें तथा कमेंट करके अपनी अनुभूति साझा करें। आपका संकल्प ही आपके उज्जवल भविष्य का आधार है। जब परिवर्तन निकट होता है तो परीक्षाएं भी थोड़ी गहरी हो जाती है। कई बार अचानक छोटे विवाद बढ़ सकते हैं, मन चिड़चिड़ा हो सकता है या पुराने भय फिर से उभर सकते हैं। यह संकेत है कि भीतर की नकारात्मक परतें टूट रही है। ऐसे समय घबराना नहीं है बल्कि और अधिक स्थिर रहना है। प्रतिदिन दीपक जलाते समय कुछ क्षण अपनी धड़कनों को सुने और मन को वर्तमान में लाए। फिर समृद्धि के अधिपति देव कुबेर का स्मरण करते हुए यह भावना रखें कि मेरे घर में केवल शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश करे। साधना के साथ एक और नियम जोड़े कि किसी की निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि निंदा से अर्जित पुण्य क्षीण होता है और ऊर्जा कमजोर पड़ती है। इस चरण में जल का विशेष महत्व है। प्रतिदिन सुबह तांबे के पात्र में रखा जल ग्रहण करें और मन ही मन समृद्धि का संकल्प ले। इससे भीतर की शुद्धि बढ़ती है। जो साधक यहाँ तक जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखे अटूट विश्वास ताकि सकारात्मक संकल्प और मजबूत हो जाए। दिन भर में अपने विचारों पर निगरानी रखें। यदि मन में अभाव का भाव आए तो तुरंत कृतज्ञता का स्मरण करें। रात को सोने से पहले ईश्वर को धन्यवाद दे कि आप सही मार्ग पर है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि जो कार्य पहले कठिन लगते थे वे सहज होने लगे हैं और लोग भी आपके प्रति सहयोगी हो रहे हैं। यह संकेत है कि साधना अपना प्रभाव दिखा रही है। इसलिए धैर्य और अनुशासन बनाए रखें, अंत तक जुड़े रहें और ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके अपनी अनुभूति साझा करें, क्योंकि आपका अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है।
आपका विश्वास और निरंतरता ही वास्तविक चमत्कार का कारण बनते हैं। वास्तविक समृद्धि बाहर से पहले भीतर जन्म लेती है। जब आपका मन स्थिर हो जाता है और विचार स्पष्ट हो जाते हैं, तब अवसर अपने आप दिखने लगते हैं। इस चरण में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास को मजबूत रखना। प्रतिदिन दीपक जलाते समय कुछ क्षण अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करें और अनुभव करें कि भीतर से प्रकाश फैल रहा है। फिर धन के अधिपति देव कुबेर का स्मरण करते हुए यह भावना रखें कि मैं केवल धन नहीं बल्कि सद्बुद्धि और संतुलन भी प्राप्त कर रहा हूं, क्योंकि विवेक के बिना प्राप्त समृद्धि टिकती नहीं। इस समय अपने घर में अनावश्यक वस्तुएं हटाए, स्वच्छता बढ़ाए और उत्तर दिशा को विशेष रूप से साफ रखें, क्योंकि इसे धन ऊर्जा का स्थान माना गया है। दिन भर में कम से कम एक बार किसी के लिए सच्चे मन से शुभकामना करें। यह छोटा सा भाव आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। यदि साधना के दौरान कोई बाधा आए तो उसे संकेत समझे कि आपका विश्वास परखा जा रहा है। उसी क्षण स्वयं से कहें कि मैं अडिग हूं। जो साधक यहां तक जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखे सकारात्मक परिवर्तन, ताकि आपकी प्रतिबद्धता मजबूत हो। निरंतर अभ्यास से आप पाएंगे कि मन की घबराहट कम हो रही है, निर्णय अधिक स्पष्ट हो रहे हैं और परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल बन रही है। यही संकेत है कि आपकी साधना परिपक्व हो रही है। अंत तक विश्वास बनाए रखें, क्योंकि अंतिम कदम ही सफलता का द्वार खोलता है। ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी अनुभूति साझा करें। आपका अटूट विश्वास ही आपके जीवन में स्थायी समृद्धि का आधार बनेगा। जहां आपकी ऊर्जा पहले से अधिक स्थिर और जागरूक हो चुकी है, इस समय सबसे आवश्यक है अहंकार से बचना। कई बार थोड़ा सा सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देते ही मन गर्व करने लगता है और यही साधना की शक्ति कम होने लगती है। इसलिए प्रतिदिन स्वयं को याद दिलाए कि जो भी मिल रहा है वह ईश्वरीय कृपा से मिल रहा है। दीपक जलाते समय कुछ क्षण पूर्ण मौन रखें और अपने भीतर की शांति को महसूस करें। फिर समृद्धि के अधिपति देव कुबेर का स्मरण करते हुए यह संकल्प ले कि मेरे जीवन में जो भी धन और अवसर आए वे धर्म और सदाचार के मार्ग में उपयोग हो। इस चरण में दान का महत्व और बढ़ जाता है। अपनी आय का एक छोटा सा भाग नियमित रूप से किसी जरूरतमंद के लिए निर्धारित करें, क्योंकि देने से ही प्रवाह बना रहता है। रुकावट तब आती है जब हम केवल संग्रह करते हैं। अपने घर में मधुर वाणी और आपसी सम्मान बनाए रखें, क्योंकि पारिवारिक सद्भाव ही स्थायी लक्ष्मी का आधार है। जो साधक यहाँ तक निरंतर जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखे अटूट श्रद्धा, ताकि आपका संकल्प और दृढ़ हो। अब धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि परिस्थितियां पहले जैसी भारी नहीं लगती, निर्णय स्पष्ट होते जा रहे हैं और अवसर समय पर सामने आ रहे हैं। यही संकेत है कि साधना ने आपके भीतर स्थायी परिवर्तन कर दिया है। याद रखिए, सच्ची समृद्धि वही है जो मन की शांति के साथ आए। इसलिए विश्वास बनाए रखें, नियमितता न छोड़े और इस सकारात्मक ऊर्जा को दूसरों तक भी पहुंचाए। ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें तथा कमेंट में अपनी अनुभूति साझा करें। आपका निरंतर प्रयास ही आपके उज्जवल और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। जहां पीछे मुड़कर देखने पर आपको स्वयं में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देगा। प्रारंभ में जो बेचैनी थी वह अब स्थिरता में बदल रही है, जो डर था वह विश्वास में परिवर्तित हो रहा है। यही इस पूरी साधना का वास्तविक उद्देश्य है। धन केवल बाहरी साधन है, परंतु सबसे बड़ी संपत्ति आपका मजबूत मन और संतुलित विचार है। प्रतिदिन जब आप दीपक जलाते हैं और शांत होकर बैठते हैं, तो आप केवल किसी देवता का आह्वान नहीं करते, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं। समृद्धि के अधिपति देव कुबेर का स्मरण करते हुए यह भाव रखें कि मैं अपने कर मों को शुद्ध रखूंगा और प्राप्त अवसरों का सदुपयोग करूंगा। अब इस अंतिम चरण में एक संकल्प और जोड़े कि कभी भी अभाव की भाषा नहीं बोलेंगे, क्योंकि शब्द ही भविष्य की दिशा तय करते हैं। अपने घर में प्रतिदिन कम से कम एक बार सामूहिक प्रार्थना करें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल सके। यदि कभी जीवन में फिर से कठिनाई आए तो घबराए नहीं। इस साधना को पुनः स्मरण करें, क्योंकि शक्ति अब आपके भीतर स्थापित हो चुकी है। आप अनुभव करेंगे कि निर्णय पहले से अधिक स्पष्ट हो रहे हैं, लोग आपके विचारों का सम्मान कर रहे हैं और परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल बनती जा रही है। यही संकेत है कि आपकी श्रद्धा ने परिणाम देना प्रारंभ कर दिया है। इस ज्ञान को यहीं तक सीमित न रखें, बल्कि आगे बढ़ाए। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है वह YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर जरूर करे।